क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 15 बाढ़ का बेटा कहानी रामवृक्ष बेनीपुरी जिनके लेखक है। लेखक इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे किसान के एक ग्रामीण किसान के जीवन में आने वाला संकट और संघर्ष के बारे में बताता है। और इस कहानी के माध्यम से वे एक ऐसे कर्मठ और मर्यादित किसान से साक्षात करवाता है जो बाढ़ से सब कुछ बर्बाद होने पर भी सरकारी रिलीफ को भीख समझता है और वह अपने परिश्रम के भरोसे पर ही टिका रहता है। बाढ़ आ रही है, सुखिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत करने लगा। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर ये नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उसम रही उत्तर की ओर हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ तो आएगी ही। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। सुखिया कहता है कि बाढ़ आ रहा है। इस पर विशेषर जो है सिर उठाकर उसकी ओर देखता है, फिर अपने जाल का मरम्मत करने में लगे रहता है। तभी सुखिया सोचता है कि अब विशेषर नहीं जानता है कि बाढ़ आने वाला है। 4 दिन से उसकी उष्म उमस रही उत्तर की ओर हिमालय का तराई में जो लगातार बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, क्या वो नहीं बता रहे हैं कि बाढ़ आएगी ही? बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया, उससे खेलता आया। बीच चौर में है उसका गांव। 4 महीने तक तो यह टापू ही बना रहता है। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है। उसे याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग साहनी। यहाँ पे विशेषर को जो है अपने दादा का याद आता है, जो अपने बचपन का याद आता है, और उस याद में वो अपने दादाजी को भी याद करता है। और उसके दादाजी का नाम प्रयाग साहनी रहता है। बूढ़े प्रयाग साहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया। आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखाया। बूढ़ा प्रयाग साहनी जो है एक दिन जाल बिछाकर बैठा था कि वे अपने विशेषर को पुचकार कर बुलाता और कहता है कि आओ एक नया खेल सिखाते हैं। और खेल खेल में ही वो विशेषर को बहुत कुछ सिखा देते। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसे होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही एक बड़ा सा वृत्त बनकर पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही न मिले। प्रयाग साहनी ने मछली मारने के सारे गुण विशेषर को बता दिए। प्रयाग साहनी यानी कि विशेषर के दादाजी, जो कि उनको जाल के बारे में और मछली मारने के बारे में सारे गुण जो है उसको सिखा देता है। जब बाढ़ अपने मौज पर होती, विशेषर को नाव में बैठाकर चल पड़ते। चौर की और दिन में ही नहीं, अंधेरी रात में भी। डरना मत बेटा, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। जब बाढ़ अपना मौज पर होता तब विशेषर के दादाजी विशेषर को लेकर के नाव पर बैठाकर चल पड़ते थे और उसे बताते थे कि बाढ़ से डरना मत, बाढ़ में देवी देवता होता है, भूत पिशाच नहीं। नाव चौर में पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए
खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता रहता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चुका हो। जब नाव चौर में पहुंचता तब विशेषर के दादाजी जो है नाव चलाना छोड़ करके नाव को रोक करके उसका मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर के पानी की ओर एकटक घूमता रहता था। ये सब याद करके विशेषर ये भी याद करता है कि उसके दादाजी का निशाना कभी चुका नहीं होगा। प्रयाग साहनी ने विशेषर को नाव के विषय में बहुत सी शिक्षाएं दी थी। किस किस लकड़ी से बनी नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव किसी भंवर में पड़ जाए तो उसे किस तरह से निकालना चाहिए वहाँ तक। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग साहनी कहा करते थे। बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछलियाँ कहाँ से आएगी, और अपनी 2 बीघा ज़मीन से ही जो परिवार भर का गुजर चल जाता है, क्या उसमें बाढ़ की देन नहीं है। प्रयाग साहनी यानी कि विशेषर के दादाजी जो है विशेषर को नाव के बारे में बहुत सारा जानकारी दे चुके होते हैं, और उसे हर तरह की जानकारी, जैसे नाव किस लकड़ी से बनती है, कैसे किस लकड़ी से बनी नाव अच्छी होती है, नाव जब भंवर में फंस जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, ये सब का शिक्षा उसके दादाजी उसको दिए थे विशेषर को। और ये भी कहे थे कि और ये भी बताए थे कि बाढ़ आ जाए तो घबराना मत। बाढ़ भगवान जब खुश होते हैं तब पानी देता है। बाढ़ नहीं आएगा तो मछलियाँ कहाँ से आएगी, और अपनी 2 बीघा ज़मीन से ही जो परिवार भर का गुजर चल रहा है, क्या उसमें बाढ़ का दिन नहीं है। ये सब बात विशेषर के दादाजी उसको बताते हैं। 2 बीघा ज़मीन और परिवार भर का गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई उपजाऊ मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली, ज्यों ही उसमें धान रोपिए देखते ही देखते छाती भर बढ़ जाएंगे। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग साहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हैं। हर साल बाढ़ आता है और कुछ नया, विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता था, तो क्योंकि हर साल बाढ़ आता था तो कुछ नया उपजाऊ मिट्टी खेतों में डाल कर ही जाता था। वह नया मिट्टी चिकनी और सोने के रंग वाली लगती थी देखने में। जैसे ही उसमें धान रोपते थे, देखते ही देखते तुरंत धान बढ़ जाता था। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो। विशेषज्ञ कहता है बाढ़ आता है तो आने दो। ऐसा लगता है जैसे, इस तरह से विशेषज्ञ कहता है जैसे प्रयाग साहनी उसको उपदेश नहीं आदेश दे रहा है। और सचमुच बाढ़ आ गई, किंतु क्या इस वर्ष की बाढ़ को से बाढ़ कहा जा सकता है। यह बाढ़ नहीं आई जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरजता। लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती चली आ रही हो। गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती पाटती तोड़ती। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भैंस लेकर भागे। जो जहाँ था सिर पर पैर रखकर भागा। पानी गांव में घुस आया, अब घरों में घुस रहा है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। इस साल का बाढ़ जो है इतना ज़्यादा, इस साल का बाढ़ जो है इतना ज़्यादा भयानक आया था। इस पर विशेषज्ञ कहता है कि इस साल का बाढ़ को सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल का बाढ़ बहुत ज़्यादा ही भयानक बाढ़ आया था। विशेषज्ञ दरवाजे को चीज़ों को
सहेज रहा था, ढोरों को संभाल रहा था, चारे को संभाल रहा था, ईंधन को संभाल रहा था, पतवार को संभाल रहा था, जाल को संभाल रहा था, कुदाल को संभाल रहा था, और एक को संभालता तो दूसरे को संकट में देखता। बाढ़ इतना भयानक था कि विशेषज्ञ जो है सारी चीज़ों को संभाल रहा था, लेकिन बाढ़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि एक को अगर संभालता तो दूसरे को संकट में वो देखता। उधर आंगन में सुकिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक बढ़ आया, दौड़ो। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचा है। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीज़ें भीग गईं, भीतर भीग रही है, कपड़े और अन्य तक को नहीं बचा सका। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी झोपड़ी भी कहीं बह न जाए। जो कुछ संभव हुआ वह पहुंचा गांव के नूनफर पर। इधर आंगन में जो है सुकिया परेशान था। लास्ट में अंत में वो चिल्ला उठती है और कहता है कि पानी चूल्हे तक बढ़ आया है, दौड़ो। इस पर विशेषज्ञ कहता है, कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचा है, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, बाहर का चीज़ बाहर भीग रहा है, अंदर का चीज़ अंदर भीग रहा है, अन्य और कपड़ों को तो नहीं बचा सके। अंत में ऐसा लगता कि जैसा उसका झोपड़ी भी बह जाएगा। कुछ संभव हुआ वह पहुंचा गांव के नूनफर पर। यहाँ पर नूनफर का अर्थ है गांव, ऊंचा स्थान। जो गांव का सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ पर पहुँचता है वो लोग। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ अब चित्कार है, आर्तनाद है। लेकिन रोने धोने से क्या होता है, लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग सहनी कहते थे, जो बाढ़ जितनी देर से आती है वह उसी तेजी से भागती है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की क्या दुर्गत हो गई। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ चित्कार है, आर्तनाद है। लेकिन रोने धोने से क्या होगा, धीरे धीरे सब शांत हो रहा था। प्रयाग साहनी कहते थे, विशेषज्ञ के जो दादाजी थे वे कहते थे कि जो बाढ़ जितनी देर से आती है वो उतने तेज़ी से भागती भी है। दूसरे ही दिन बाढ़ का पानी घटने लगा। तो भी गांव से पानी निकलते निकलते में 7 दिन लग गए। 7 दिनों में गांव का क्या से क्या दुर्गत हो गया। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर धूल, मलबा ही मलबा दिखाई देता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे कटेंगे। सारे गांव में मायूसी है, सुखिया उदास है। विशेषज्ञ की आंखों में नींद नहीं आ रही है। बाढ़ के कारण पूरे गांव में जैसे लगा बमबारी सा हो गया है। पानी जैसे ही घटा तो कच्ची मिट्टी का जो दीवारों सब गिरने लगा धड़ाधड़। खेत में जो फसल था वो गया, घर का जो अन्न था वो सड़ चुका था। सारे गांव में जो है इस कारण मायूसी छाई थी। सुखिया भी उदास था। विशेषज्ञ के आंख में जो है नींद भी नहीं आ रहा था। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जागर चलावे। विशेषज्ञ जागर चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा, ये पुट्ठे किस काम के। यदि संकट में काम नहीं आए। विशेषज्ञ ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गई थी उसे साफ किया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर गड्ढे में डाल दिया, खाद भी बनेगी। विशेषज्ञ जो है अपना हाथ पैर से काम लिया और कुदाल उठाया। कुदाल से घर के दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ था उसको साफ किया। फिर सारा सड़ा गला चीज़ को बटोर कर गड्ढे में डाला, वहाँ पे खाद बनेगी। फिर जहाँ जहाँ गंदगी थी उसकी कुदाल वहाँ वहाँ पहुँची। 2 दिन में कम मदद नहीं की। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसके कुदाल के मदद से सब विशेषज्ञ ने साफ किया।
जो जाते हैं जाने दो। रिलीफ मानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखे मर जाना, भीख मत मांगना, लोगों को मांगने दे। तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। बोरे के बोरे चावल और गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अंडिंग है, अपने काम में जुटा है। विशेषर सुखिया से कहता है, जो जाते हैं उसको जाने दो। रिलीफ का मतलब होता है भीख। में दादाजी ने कहा था कि भूखे मर जाना, लेकिन भीख मत मांगना, लोगों को मांगने देना, लेकिन तुम इस कुदाल और जाल पतवार का खैर मनाना। बोरा का बोरा चावल और गड्ढे का गड्ढे नोट बट रहा था, लेकिन विशेषर जो है अचल अंडिंग था, वो अपने काम में जुटा हुआ था। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हसूली दे, बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीद कर धान रोप दूं। सुखिया कुछ उर्ज कर सकती थी, उसने हंसकर हसूली उतार दी। हसूली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला आई। यह पहली बार है जब उसे अपनी पत्नी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है। वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सक्को रानी, फसल आएगी और हसूली के साथ सूद में वर्ष फल भी लाएगी। विशेषर अपनी पत्नी से कहता, पानी कम गया, तुम अपना हसूली दो, उसको बंधक में रखकर कुछ पैसा लाएंगे तो बीज खरीद कर धान रोपेंगे। सुखिया हंसकर अपना हसूली उतार कर दे देती है। इस पर विशेषर का आँख जो है छलछला जाता है कि ये पहली बार है कि अपनी पत्नी का गहना उसको बंधक में रखना पड़ रहा है। और फिर वह हंसकर कहता है, भगवान मालिक है, सक्को रानी, फसल आएगी, हसूली के साथ सूद में वर्ष फल भी लाएगी। अरे अरे, धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हैं। विशेषर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो पूरी क्षतिपूर्ति हो जाती है। हरे हरे धान के बीज जमीन पर पाते हैं जैसे सिर उठाने लगते हैं। विशेषर का खेत रोप रहा था तो उसके रोम रोम में मतलब पुलकित हो रहा था। बाढ़, फिर वह कहता है कि बाढ़ आता है, बाढ़ जाता है, लेकिन समय पर अगर खेती किया जाए तो सारा क्षतिपूर्ति हो जाता है। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज़ों की भरमार हुई। नेता जा रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। तभी उसी समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा था, जिसमें कि बड़े बड़े नेता जा रहे थे, अफसर आ रहे थे, इंजीनियर आ रहे थे, और सभी देख रहे थे कि इस प्रलय कांड से लोगों को कैसे मदद किया जाए। सुखिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते हुए और रोकते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम ज़मीन देखना है, हम ज़मीन देखें। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन में से तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा और रोपता रहा, बस रोपता रहा। उसी समय सुखिया का ध्यान जो है हवाई जहाज़ पर जाता है और कहता है, और वह कहती है, वह हवाई जहाज़ देखो, हवाई जहाज़ जा रहा है। विशेषर इस पर कहता है कि हवा में मत देखो, हमारा काम ज़मीन देखना है, हम ज़मीन देखें। वे अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। और इसी तरह से वह अपने काम में ही वह इसी तरह से अपने काम में ही लगा रहता है।